अब मैं जो कह रहा हूं ना, इसका मैसेज समझें। मैं दोनों बातें कही है, एक है क्रोध की शक्ति और दूसरी है क्षमा करने की शक्ति। आप किसे बढ़ा रहे हैं, किसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, ध्यान दीजिए। और जिसको आप प्रयोग बार बार करेंगे वो मजबूत होती जाती है और आपके जीवन में वो छाती चली जाती है, वो फैलती चली जाती है और आपका पूरा व्यक्तित्व किस रूप में हो जाता है, जिसका आपने प्रयोग ज्यादा किया। लेकिन आज भी आप क्रोध करके संतुष्टि महसूस करते हैं, ऐसा लगता है बहुत अच्छा किया मैंने, उसको डांटा ना, उसको फटकारा ना। और ये जो हिंसक, इस हिंसा से आपको संतुष्टि मिल रही है। होता नहीं है, कई लोग दूसरों को तकलीफ दे करके संतुष्टि महसूस करते हैं, ये क्योंकि अंदर में जब हिंसा का भाव होता है ना, फिर करुणा नहीं जगती है। ये अद्भुत चीजें हैं। अच्छा, ये क्यों जगा है? ये हुआ ही इसलिए है, उसके अभाव में, करुणा के अभाव में हिंसा का भाव जग गया है। जैसे करुणा को आप प्लावित करेंगे, हिंसा विलीन होती चली जाएगी। क्रोध क्यों है? क्रोध इसलिए है कि आपने प्रेम को फैलाया नहीं जीवन में, प्रेम को एक्टिव नहीं किया, क्षमा को आपने सक्रिय नहीं किया, और इसीलिए वो प्रेम दिखाई दे, क्रोध दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। क्रोध, देखिए, क्रोध नकारात्मक शक्ति है, अपने आप में उसका कोई दम नहीं है। लेकिन क्षमा और प्रेम पॉजिटिविटी है, वो अलग चीज है। जैसे आपको अंधकार, किसी से कहा जाए भी अंधकार को भगाओ, अंधकार हटाओ, तो क्या करेंगे? डंडा लाठी लेकर के अंधकार को भगाएंगे? सभी समझ रहे हैं, अंधकार अपने आप में क्यों है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। जैसे ही प्रकाश आएगा, अंधकार को भगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही क्षमा का भाव जगा, जैसे ही करुणा का भाव जगा, वो नकारात्मकता जो भीतर है ना, वो विलीन होती चली जाएगी। इसलिए आप क्रोध से भी अलग होना चाहते हैं, ये मन में लगता है। और मैंने कहा ना, आप तब तक क्रोध से अलग नहीं हो सकते जब तक आपको आपका क्रोध आपको बुरा न लगे। आपको ये न लगे क्रोध करना सचमुच गलत है, मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, ये वो आपको तकलीफ देने लग जाए। क्रोध आपको ही तकलीफ देने लग जाए, दूसरों को नहीं, दूसरों को तो होना ही है, आपको भी तकलीफ देने लग जाए, आपकी कटुता से आपको तकलीफ होने लग जाए, उस दिन कटुता चली जाएगी। लेकिन हम कटु बोल करके, किसी को सता करके, किसी पर किसी प्रकार से हिंसा करके, देखो, हिंसा का मतलब केवल छुरी और चाकू और तलवार और बंदूक से हिंसा नहीं होती है। कबीर साहब जी ने क्या कहा, हिंसा के लिए बहुत अच्छी बात कही है। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। कबीर साहब ने शायद हम लोगों को ध्यान दिया होगा, क्योंकि साधु होने का मतलब यह तो नहीं है सचमुच साधु के लेवल पे पहुंच गया है। हो सकता है केवल कपड़ा पहना हो सकता है समय बिता रहा हो, लेकिन अभी उनके अंदर में कड़वाहट है, हिंसा है, दूसरों को तकलीफ देने का भाव है, तब तक नहीं है। तो साहब ने क्या कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, विचार पूर्वक नहीं बोलते हो। और कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं, देखिए उनके प्रतीक अलंकार को। जीभ में तलवार बांध करके दूसरे की हिंसा कर रहे हो। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा, दूसरे की हत्या कर रहे हो। कैसे हत्या कर रहे हो? जीभ में तलवार बांध करके। अर्थात आप शब्द ही ऐसे बोल रहे हो कि
दूसरों को तकलीफ हो। और मैंने क्या कहा था, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए जब जानबूझ करके प्रयास करेंगे तो बदलाव कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करके। और सद्गुरु विशाल देव ने क्या कहा है, वो साधना के लिए क्या कहा है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकाल। आपके दिल में भी ना आए कि दूसरों को तकलीफ मिले, पहले ही सोच लो कि उनका भला हो, उनका हित हो। करुणा का जैसे भाव जगा, हिंसा हो ही नहीं सकती है। और फिर क्या करेंगे, आप उसका प्रयोग ज्यादा करने लग जाएंगे। कहा ना, क्रोध को आप नहीं जीत सकते। अच्छा, क्रोध से लड़ेंगे कैसे बताइए? अच्छा, आप संकल्प करेंगे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं क्रोध करूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं इसका स्पष्ट करता। मैं क्रोध नहीं करूंगा ऐसा कहते हैं, इसका सीधा अर्थ होता है मैं क्रोध करूंगा। क्योंकि जो मेरा अवचेतन मन है ना, हम सबका अवचेतन मन ना, वो नहीं को नहीं समझता, इमेज करता है, वो चित्रों की भाषा में समझता है। जैसे ही उसको क्रोध, तो क्रोध वाला दृश्य दिखता है, बस नहीं का कोई चित्र नहीं बनता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी मैं आप लोगों से एक शब्द कहता हूं और थोड़ा सा अंदर में उसको देखना क्या दिखता है। जैसे मैं एक शब्द कहता हूं माँ, तो माँ जब मैंने कहा तो क्या माँ की स्पेलिंग दिखी या फिर माँ का दृश्य दिखा, चित्र दिखा? माँ का चित्र दिखा ना। ये हमारा वही ढंग है इसका सोचने का। जैसे एक शब्द कहूं आपके लिए, आपका अपना घर, तो घ और र ऐसा देख रहे थे? नहीं, क्या दिखा? घर का दृश्य दिखा। हमारा जो अवचेतन मन है उसी रूप में देखता है, वो शब्दों के रूप में नहीं, दृश्य के रूप में। और जिसे आप कहते हैं कि नहीं चाहिए, अच्छा नहीं का कोई दृश्य बनता नहीं है, नहीं का कोई चित्र बनता नहीं है, तो क्या हो रहा है वहां पर? मैं क्रोध करूंगा। क्योंकि आप जब रोक रहे हैं तो क्या दिख रहा है? क्रोध, क्रोध। तो क्रोध से जितना आप दूर जाना चाहेंगे, मैं क्रोध नहीं करूंगा, इतना ही भीतर वाला क्या कर रहा है? क्रोध। क्योंकि अंदर में क्रोध आ रहा है, वो क्रोध नीचे गिर रहा है। अच्छा, कैसे? एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जिसको आप नहीं कहते वो दिखाई देता है। जैसे अभी आप लोग आंखें बंद कर ले थोड़ा सा, और मैं कहता हूं थोड़ी देर, एक आधे मिनट के लिए आंखें बंद करें और जो मैं कह रहा हूं उस बात को मानिए। काले मुंह के बंदर को मत देखिए, काले मुंह के बंदर के बारे में मत सोचिए, काले मुंह के बंदर को मत सोचिए, मत देखिए। काले मुंह के बंदर को देखना ही नहीं आपको है, मत सोचो उसके बारे में। काले मुंह के बंदर के विषय में सोचो ही मत, सोचो ही मत। अच्छा, आंखें खोलो। क्या दिख रहा था? मैं तो मना कर रहा था ना, मना कर रहा था ना, सही है नहीं है? वो वही दिखता है। इसलिए आप क्रोध से लड़कर क्रोध से पार नहीं जा सकते। करना क्या है? उसके विपरीत जो सद्गुण है उसको जगा दो। मैंने कहा ना, अंधकार से लड़कर अंधकार को नहीं भगा सकते। यदि अंधकार भगाना है तो क्या करना होगा? प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश ले आओ, एक दीप जला दो। ऐसे ही क्या करना है? प्रेम को बढ़ा दो, मैत्री को बढ़ा दो, क्षमा को बढ़ा दो। क्यों? क्यों क्षमा को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं? जरा सोचिए इस चीज को। जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप क्रोध करते हैं, जिस परिस्थिति में क्रोध करते हैं, उसी परिस्थिति में क्षमा भी होती है। हम सबके जीवन में क्रोध कब आता है? जब हमारे मन के अनुरूप कोई काम न करेगा। यही था ना, जैसा मैंने चाहा वैसा काम हुआ नहीं, किया नहीं। लोग चाहे मेरी बात का न मानना हो, चाहे और कुछ हो, बस मेरी इच्छा में भंग, मेरी कामनाओं का भंग हुआ और मुझे क्रोध जगा। अर्थात मैं ऐसा चाहता था वैसा इसने नहीं किया, इसने गलत किया। क्या हो गया? क्रोध आया। मैं एक चीज पूछूं, अच्छा क्षमा आप कब कर सकते हैं? किसी को भी क्षमा करना होगा तो कब करते हैं क्षमा?
वही सिचुएशन है। कब? जब आपके मन के अनुसार नहीं होता है और उसी समय क्रोध आ रहा है, और वहीं पर क्षमा, वहीं पर क्षमा। क्योंकि क्षमा का मतलब उसने गलती की, क्रोध का मतलब क्या हुआ? उसने गलती की, और वहीं पर आपको क्षमा करनी है, वहीं पर आपको क्षमा करनी है। लेकिन आपने क्षमा की तो क्या होगा? क्षमा की शक्ति बढ़ेगी और बढ़ेगी। जितनी बार, जैसे एक चीज बताऊं मैं, आप में चलने की शक्ति है, अभी मैंने कही थी, आप में चलने की शक्ति है, और आप सुबह उठते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि देखो सुबह के वॉकिंग में जाया करो, मॉर्निंग वॉक में जाया करो, सुबह टहला करो, और कहा कि भी कम से कम आपको कम से कम 5 किलोमीटर तो टहलना चाहिए। कभी तो गए नहीं। अब क्या हुआ? सुबह उठे और उठे 500 मीटर गए, और क्या लगा? मैं तो थक गया, मैं नहीं चल सकता हूँ। अच्छा, मान लो किसी बात की आप जोर लगा करके 1 किलोमीटर गए, सही है ना? और आप कहते मैं थक गया, आ गए। अब इस चलने की शक्ति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? साफ हो रहा है ना? चलने की शक्ति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना होगा? और चलकर, और चलकर, सही है? रोज चलेंगे, रोज चलेंगे तो चलने की शक्ति बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई भी काम हो, जिसको आप बार बार करते हैं, वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। चाहे वो चलने की शक्ति हो, चाहे पढ़ने की शक्ति हो, चाहे याद करने की शक्ति हो, कोई भी काम को आप बार बार करो, बार बार करो। शुरू में कठिन, बाद में सरल। चाहे आप ड्राइव करना सीखे होंगे, गाड़ी चलाना सीखे होंगे, क्या हुआ है? शुरू में कठिन, बाद में सरल। हम जब पढ़ना सीखे, आप सभी बताओ, जब हमने पढ़ना सीखा होगा, लिखना सीखा होगा, पहली बात तो कलम पकड़ना ही नहीं आया होगा, या तो माँ ने या किसी ने हमारे उंगली में कलम पकड़ा करके ऐसे हाथ लगा के लिखवाई होगी या लिखवाया होगा, सही कि नहीं है? और उस समय कोई अक्षर बना होगा? राम कहो, एक अक्षर नहीं बना होगा, या तो गोल गोल बना होगा, या अड़ी तिरछी लकीर, याद ऐसे ऐसे गुल किए होंगे, एक अक्षर भी नहीं बना। लेकिन वही करते करते क्या कर डाले? करते गए, करते गए, करते गए। जिस दिन पहली बार माँ ने कहा लिखो, और एक अक्षर नहीं लिखा, और माँ ने कहा अब तुम जीवन में कभी लिख नहीं पाओगे, ऐसा होगा क्या? अभी गलत लिख रहा है, आगे सही होगा। बस यही बात है। करके आप शक्ति बढ़ाए, लिखने की शक्ति बढ़ाए, पढ़ने की शक्ति बढ़ाए, चलने की शक्ति बढ़ाए, बोलने की शक्ति बढ़ाए। क्या आप क्षमा की शक्ति नहीं बढ़ा सकते हैं? प्रेम की शक्ति नहीं बढ़ा सकते हैं? मैत्री की शक्ति नहीं बढ़ा सकते हैं? लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप चाहते हैं? बस यही पर निर्भर है। क्या आप चाहते हैं? क्या आप जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सद्गुण आए, अच्छे विचार आए, सद्गुणों से मेरा जीवन भर जाए? धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं तो धैर्य और सहनशीलता कैसे बढ़ाएंगे? और धैर्य रख के, और धैर्य रख के, और सहनशील होकर के। अच्छा, विनम्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? और विनम्र होकर के।